आज हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं उस पर फोकस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं या कभी कभी रिटन में भी रहते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है, फिगर में आप देख सकते हैं, यही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसकी रिजॉल्विंग पावर अधिक क्यों होती है? ठीक है, इसमें इसका कारण क्या होता है? द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज हाई ड्यू टू, किस लिए हाई होती है? ड्यू टू कोई बताए? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ लेस वेवलेंथ, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन बीम जो होगी उसकी वेवलेंथ लेस होती है, इसलिए उसका जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो सबसे हाई रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे कि रिजॉल्विंग पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हाई क्यों रहता है, सबसे अधिक उसका रिजॉल्विंग पावर क्यों रहता है? तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो लेस वेवलेंथ की होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ लेस वेवलेंथ यूज होती है, इसलिए इसका रिजॉल्विंग पावर हाई रहता है। ये हो गया। फिर कभी कोई पूछता है कि इसका रिजॉल्विंग पावर कितना होता है। ये तो आप जान गए कि जो वेवलेंथ होती है वो लेस होती है, इसलिए उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है। अब देखें कि रिजॉल्विंग पावर जो है ये कितनी होती है, यानी रिजॉल्विंग पावर, ये बात पूछी जा रही है कि रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये 2 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसको आप आंसर में लिख सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रेंजेस फ्रॉम 2 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम। 2, 3, 4 ऐसे कुछ भी आ सकता है, या वेरिएशन में भी दे सकता है, 2 से 10 या 3 से 8, 9, 10 ऐसे ही पूछ सकता है, तो आप लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा पूछता है कि इसको किसने डिस्कवर किया, यानी इसका इन्वेंशन किसने किया। तो आप लिख सकते हैं डिस्कवर्ड बाय, ये तीसरा हो जाएगा आपका नॉल एंड रुस्का। नॉल एंड रुस्का, कभी कभी ईयर भी पूछ देता है, तो बेसिक लेवल पे शुरू में इन्होंने ही इन्वेंशन किया या डिस्कवर किया, नॉल एंड रुस्का। ये देखिए तीसरा हो गया, ये आपका 3 क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गए। इसकी डिस्कवरी या इन्वेंशन किसने की, ये इसका रिजॉल्विंग पावर कितना होता है, और रिजॉल्विंग पावर हाई होने के कारण क्या होते हैं, तो बीम ऑफ जो वेवलेंथ होता है वो लेस वेवलेंथ होता है, हाई वेवलेंथ नहीं होता है, लेस वेवलेंथ होता है, इसलिए रिजॉल्विंग पावर हाई रहती है। तो इसका आप
देख सकते हैं, यानी रिजॉल्विंग पावर देखेंगे 1/वेव लेंथ। ऐसे याद कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगी जब वेवलेंथ कम होगा, यानी इसका लेस वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ कम यूज होती है, इसलिए रिजॉल्विंग पावर हाई रहता है। तो इन्वर्सली रिलेशन रहते हैं, तो ये आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ये फिगर में आप देख सकते हैं पूरा इसका डिटेल कैसे होता है। और भी बहुत सारे इस पर थोड़े बहुत इधर उधर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो बेसिक हैं ये बहुत ही पूछे जाते हैं। तो चूँकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक तरह से माइक्रोस्कोप है, इसको देख लेंगे और कोई डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे।